हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, गुड। चलो अभी पढ़ाई करें। ग्रेड 5 चैप्टर नंबर 4 पोयम है हमारी ये 4। ठीक है, एक गीत वर्षा का। अंडरस्टैंड? ओके। चलो अभी क्या है, बच्चों को वर्षा में भीगना अच्छा लगता है। आप में से कुछ बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट से भी डर जाते होंगे, है ना? प्रस्तुत कविता भारत की आज़ादी से पहले लिखी गई है। यह वह समय था जब अंग्रेज़ों का आतंक चारों ओर फैला हुआ था। अंग्रेज़ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके जेलों में ठूस देते थे। ऐसे में एक बालक आसमान में चमकती बिजली को देखकर क्या सोचता है, ये इस कविता में हमको बताया गया है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से ये पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। कि अभी अभी तो धूप थी, एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है तो ये पानी अचानक कहाँ से बरसने लगा। किसने फोड़ घड़े बादल के, यानी बादल के जो घड़े, यानी कि बादल में जो घड़े होते हैं वो किसने तोड़ दिए, फोड़ दिए, कि ये किसने शैतानी करी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या कह उसको बुला लिया कह कर आजा। सूरज ने मतलब जब बारिश होती है तो घने और काले बादल छा जाते हैं आसमान में, अंधेरा सा हो जाता है। ठीक है, सूरज दिखाई नहीं देता है। तो बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया, क्या उसकी माँ ने भी उसको इधर आजा कह के बुला लिया है। ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। ज़ोर ज़ोर से ये जो बादल गरज रहे हैं, जब बारिश आती है तो जब आवाज़ आते हैं ना बादल में से, सुने हैं ना सबने। तो बादल है किसके काका, काका यानी यहाँ पर हमें उसका अर्थ लेना है पापा, पिताजी। ठीक है, किसको डांट रहे हैं, ये ज़ोर ज़ोर से जो बादल गरज रहे हैं ये किसको डांट रहे हैं, किसने अपनी माँ की बात नहीं सुनी है। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है किसकी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खा ली जाते हैं वार। जो बिजली होती है तो कभी आपने देखी हो अगर, तो बिजली की जो चमक होती है वो ऐसी ही होती है जैसे तलवार की चमक होती है। तो बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि ये बिजली के आंगन में किसकी तलवार चल रही है, और ऐसी कैसी तलवार है कि जो इतनी चमक रही है फिर भी उसके वार सारे खाली जा रहे हैं। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि अभी तक वो लोग तलवार चलाना नहीं सीख पाए हैं और इसीलिए तलवार चलाना सीखने के लिए वो लोग आसमान पर आ गए हैं। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चला सिखला के आने दो। अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे एक बार आप बिजली के घर पे जाने दो और उसके बच्चों को मैं तलवार सिखा के वापस आ जाऊँगा। खुश होकर जब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब माँ करना कोई सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। बच्चा क्या बोल रहा है कि एक बार मैं तलवार सिखाना बिजली के बच्चों को जब सिखा के आऊँगा तो बिजली मुझसे खुश होकर मुझे एक चमकती सी तलवार देगी, और फिर वो तलवार लेके जब मैं घर पे आऊँगा तो उसके बाद कोई भी हमारे ऊपर अत्याचार कर नहीं पाएगा। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे डर सब जाएंगे। पुलिसमैन यानी कि मैंने पहले बताया ना आपको कि अंग्रेज़ के ज़माने का ये गीत है, जब अंग्रेज़ का आतंक था हमारे देश पर, उनका राज था, तब वो
स्वतंत्र सेनानी जो थे उन लोग को कैद करके लेके जाते थे जेल में। तो ये बच्चा जो है उसके पिताजी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया है। तो वो इसलिए बोल रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, बिजली के घर पे उनके बच्चों को तलवार सिखाऊँगा, फिर बिजली खुश होके मुझे तलवार देगी और उससे फिर पुलिस में देख के तलवार को दूर से ही डर के भाग जाएंगे और हमारे पापा को पकड़ के जेल में लेके नहीं जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाए अब न जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। माँ अगर तुम चाहती हो कि पिताजी अब जेल में ना जाए, तो मुझे तुम जल्दी से बिजली रानी के घर पे पहुँचा दो। काका जेल न जाएंगे, अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे काका यानी कि तुम्हारे पिताजी नहीं जाएंगे अब जेल, और मैं तुझे तलवार भी ला के दूँगी, ठीक है, बट बिजली के घर जाने का विचार कभी नहीं करना। वो तो छोटा बच्चा है, उसको थोड़ी पता है बिजली के घर जाने का मतलब क्या होता है। माँ तो समझती है, इसलिए माँ ने उसको हल्के से समझाया, थोड़ा सा सहलाकर, कि मैं तुझे तलवार भी ला के दूँगी और तेरे बाबा भी अब नहीं जाएंगे जेल में, ठीक है। चलो अभी एक्सरसाइज करें, कठिन शब्दों के अर्थ जान लें, ओके। तो फोड़ना यानी कि तोड़ना, अत्याचार तो बुरा बर्ताव, वार तो प्रहार, जेल खाना है तो जहाँ पे कैदी रखे जाते हैं उनको जेल खाना कहते हैं, ठीक है। फिर श्रुत लेखन, उसमें है शैतानी, डांट, आंगन, अम्मा, आसमान, अत्याचार। ये सारे वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ओके। फिर मौखिक प्रश्न है, थोड़ी देर पहले कैसा मौसम था? तो धूप वाला। सूरज कहाँ चला गया? अपने घर में। आसमान में क्या चमक रहा था? सूरज। बालक कहाँ जाना चाहते थे? बिजली के घर। फिर पुलिसमैन किसको पकड़ कर ले जा रहे थे? तो बालक के काका को यानी कि पिताजी को, ओके। अभी ये जो पंक्तियाँ पूरी कीजिए, उसमें आपको पोयम लिखनी है। आपको अपनी नोटबुक में ये सारी पोयम्स की जो लाइन्स है वो लिखने हैं, ठीक है। फिर प्रश्नों के उत्तर PDF में मैं आपको दे दूँगी। उसके बाद क्या है, ये जो 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, काव्यांश पर आधारित प्रश्न, इस पैराग्राफ पर से ये 4 प्रश्न हमको दिए हैं, उसके आंसर्स हमें लिखने हैं। बादल के घड़े फोड़ने का क्या अर्थ है? तो बहुत बारिश होना। फिर सूरज की माँ ने उसे घर के अंदर क्यों बुला लिया होगा? क्योंकि बाहर तो बहुत बारिश हो रही थी ना। फिर तीसरा है, सूरज के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो उसमें है सूर्य और रवि। शैतानी शब्द का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, ठीक है। फिर आप इसका वाक्य प्रयोग अपने तरह से कर सकते हैं। सही वर्तनी पहचान कर खाली स्थान में लिखिए। तो इसमें आएगा ये बीच वाला, छुट्टियाँ। दूसरे में प्रकृति, जैसे मैंने टिक करके दिया है ना, वो ही राइट वर्ड्स है, ओके। पश्चिम, परेशानी, फिर क्योंकि, ओके। दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें है सूरज तो सूर्य और रवि, तलवार तो खड्ग और शमशीर, पानी तो नीर और जल, धरती तो पृथ्वी और धरा, बादल तो मेघ और घन, ठीक है, घन है, धन नहीं है, ओके। बिजली तो धनप्रिया और चंचला, बिजली तो घनप्रिया और चंचला। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण शब्द लिखिए। हवा है तो उसके आगे विशेषण आएगा ठंडी, ठंडी हवा। फिर रिमझिम बरसात, नीला आसमान, कड़ी धूप, बूढ़ी अम्मा, धार धार तलवार, ओके। चलो इसके साथ हमारी पोयम नंबर 4 फिनिश होती है। हैव अ नाइस डे।